दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। मित्रों, जैसा आप जानते हैं कि विश्व वास्तुकला दिवस यानी वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर पूरे संसार में वास्तुकला का प्रचार प्रसार करने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए। हमारे हिंदुस्तान में भी सिर्फ वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे के दिन ही नहीं, उसके पहले से ही तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित होने शुरू हो गए। चेन्नई के अंदर तरह तरह की खेलकूद प्रतियोगिताएं हुई, क्रिकेट मैच हुआ, टेबल टेनिस के मैच हुए और खेलों को बढ़ावा देने के लिए आर्किटेक्ट्स की सेहत को ध्यान में रखते हुए तरह तरह के खेलों के आयोजन किए गए। जो लोग इसमें जीत के आए उनको पुरस्कृत भी किया गया, तरह तरह की उनको शील्ड दी गई और इन मेधावी आर्किटेक्ट्स ने अपनी शील्ड्स के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पे शेयर की। हमने भी उनको शुभकामनाएं दी। अचीवमेंट है, आप खेल प्रतियोगिता में जीत कर आ रहे हैं, आपका अचीवमेंट है, हमें शुभकामना देनी चाहिए। वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर मणिपुर के इम्फाल में वहाँ की आर्किटेक्ट एसोसिएशन ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वरिष्ठ अधिकारी दीपक कुमार जी उपस्थित थे। उन्होंने आर्किटेक्ट्स की तरह तरह की शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। मैं प्रयास किया शब्द इसलिए बोल रहा हूं कि वास्तव में उनके पास कोई समाधान था ही नहीं। बहुत सारी बातें उन्होंने गोलमोल बोली, बहुत सारी बातें इवेसिव थी। जैसे लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने बताया कि भल्ला कमेटी बनी थी और उसकी रिकमेंडेशन थी और ये रिकमेंडेशन सरकार को भेजी गई, लेकिन वो ये बताने से परहेज कर गए कि ये भल्ला कमेटी की रिकमेंडेशन सरकार ने खारिज कर दी थी, यानी रिजेक्ट कर दी थी। आर्किटेक्ट्स ने उनसे तरह तरह के सवाल पूछे कि देश भर में अभी आर्किटेक्ट से रजिस्ट्रेशन के नाम पर मोटा पैसा मांगा जा रहा है, तो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इस मामले में क्या कर रही है। दीपक कुमार जी ने बताया कि हम इसका तुरंत संज्ञान लेते हैं और तुरंत उस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आर्किटेक्ट्स एक्ट के अनुसार देश भर में किसी आर्किटेक्ट का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करने का अधिकार काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के अलावा किसी को नहीं है। लोगों ने पूछा फिर उसके बाद क्या होता है। उसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर मसला हल नहीं होगा तो फिर कानूनी तरीके से इसको हल किया जाना चाहिए। ये बातें अंग्रेजी में कह रहे थे, मैं इसका हिंदी में तर्जुमा कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि देश भर की किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी के खिलाफ उन्होंने आर्किटेक्ट का रजिस्ट्रेशन करने का कोई मुकदमा दर्ज किया या नहीं। जो मेरी जानकारी है वो यही है कि आज तक किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या म्युनिसिपल कमेटी या नगर पालिका के खिलाफ ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जहां पर उनसे कहा गया हो कि आप आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन करने का जो पैसा ले रहे हैं ये गैर कानूनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वायलेशन है, आर्किटेक्ट्स एक्ट का वायलेशन है। 3 तारीख को ही पाली मारवाड़ के आर्किटेक्ट ने मेरे को संपर्क किया। उसने बताया कि पाली मारवाड़ में नगर पालिका उससे 50,000 रुपए मांग रही है रजिस्ट्रेशन के नाम पे। इससे पहले जगह जगह से मेरे को लोगों ने संपर्क किया और बताया कि कोई 50,000 मांग रहा है, कोई 20,000 मांग रहा है, 25,000 मांग रहा है। ये सारी सूचनाएं मैंने काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को फॉरवर्ड की। आईआईए के विभिन्न चैप्टर्स के चेयरमैन को फॉरवर्ड की। काउंसिल का पॉजिटिव मेरे को रिस्पांस मिला। उन्होंने इस तरह के सभी मामलों का संज्ञान लेके वहां के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस दिया पूरे पेपर्स के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी ये नगर पालिका डेवलपमेंट अथॉरिटी आर्किटेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा वसूलती रही। कुछ लोगों ने पैसा लेना बंद कर दिया। राजस्थान का यह मामला है पैसे वसूलने का। राजस्थान में थोड़े दिन पहले संगीत समारोह आयोजित किया गया था।
जिसमें आईआईए के बड़े बड़े पदाधिकारी मुझे थिरकते हुए दिखाई दे रहे थे। चेन्नई में जो कार्यक्रम आयोजित किए गए उसमें भी तरह तरह के इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें आर्किटेक्ट की समस्याओं से किसी को कोई सरोकार नहीं था। दिल्ली के प्रगति मैदान में आईआईए के विभिन्न चैप्टर्स ने लंबे चौड़े आयोजन किए, उसमें भी आर्किटेक्ट्स की समस्याओं के बारे में ना कोई चर्चा थी, ना कोई उसमें इस तरह की पहल की गई कि जहां भी आर्किटेक्ट्स के अधिकारों का वायलेशन होगा हम उनके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करेंगे जो आर्किटेक्ट्स एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का उल्लंघन कर रहे हैं या आर्किटेक्ट्स के अधिकारों के वायलेशन कर रहे हैं। कहीं इस प्रकार की कोई चर्चा नहीं थी, ना कभी होती। इसलिए कितने सालों से मैं देख रहा हूं नहीं होती। भल्ला कमेटी जो बनाई गई थी सरकार के आदेश पे, उसकी बहुत सारी रिकमेंडेशंस थी, जिसमें एक रिकमेंडेशन ये थी कि युवा आर्किटेक्ट को पहले कुछ साल नौकरी करनी चाहिए, फिर उनका एक एग्जाम लेंगे, फिर उनको लाइसेंस टू प्रैक्टिस देंगे। ऐसे ही उनका कहना था कि विश्व भर में होता है। और दीपक कुमार जी ने भी इम्फाल में यही बात बोली कि बहुत सारी जगह हमारा एमओयू इसलिए साइन नहीं हो पा रहा कि हम लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम नहीं लेते। वो ये बताना भूल गए कि भल्ला कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने खारिज कर दिया था, जिसमें लाइसेंस टू प्रैक्टिस एग्जाम की सलाह दी गई थी। ये बड़ी विचित्र बात है कि आईआईए के बड़े बड़े पदाधिकारी हर उस बात से सरोकार रखते हैं जिसका आर्किटेक्ट्स की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। वो खेल के आयोजन करते हैं, क्रिकेट मैच कराते हैं, टेबल टेनिस मैच कराते हैं, संगीत के प्रोग्राम कराते हैं, वेबिनार करते हैं सस्टेनेबल आर्किटेक्चर पे, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, वर्ल्ड आर्किटेक्चर डे पर तक जगह जगह वेबिनार्स हुई, सेमिनार्स हुई। उनके पोस्टर्स मैंने सोशल मीडिया पर देखे, मुझे कोई पोस्टर ऐसा नहीं दिखाई दिया जिसमें आर्किटेक्ट की समस्याओं पे कोई चर्चा करने का कहीं उल्लेख हो। बहुत से लोग मेरे से कहते हैं, अशोक जी आप सोशल मीडिया पर बैठ के अनर्गल प्रलाप करते हो, आप क्यों नहीं कुछ करते? ये तर्क या कुतर्क बिल्कुल उसी प्रकार का है कि कहीं बाढ़ में कोई पुल बह गया जो 1 महीना पहले बना था, या हाल ही में चंडीगढ़ के कम्युनिटी सेंटर के बारे में जानकारी आई है कि उसकी अभी इस्तेमाल होना शुरू नहीं हुआ, उसका छत टूट के नीचे गिर रही है। या आर्किटेक्ट्स के शोषण के बारे में जब मैं बातचीत करता हूं तो लोग उस पत्रकार को बोले कि जब पुल बह रहा था तो आप क्यों नहीं सीमेंट के बोरे या रेत के बोरे लाकर गांव वालों के चंदे से उस पुल को बहने से रोक सके। चंडीगढ़ के जिस कम्युनिटी सेंटर की छत गिर रही है, वहां जिसने एक खबर डाली उस पत्रकार को पकड़ा जाए कि आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अरे 2-4 टुकड़े सीलिंग के टूट के गिर गए तो कौन सी दिक्कत आ गई, इसको रिपेयर करा देंगे। इसी तरीके का आरोप मेरे पे लगाते हैं लोग कि आप कुछ क्यों नहीं करते। देखिए, आप विसल ब्लोअर को यह नहीं कह सकते कि आप कुछ क्यों नहीं करते। आर्किटेक्ट से सालाना जनता कौन वसूल रहा है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट। लाखों करोड़ों रुपए का फंड किसके पास है? आईआईए के पास, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के पास। नियम कायदों का पालन कराना, नियम कायदों की अगर अवहेलना हो रही है उस पर मुकदमे दर्ज कराना किसका काम है? या तो आईआईए का है, सीओए का। सीओए का एक बड़े वरिष्ठ पदाधिकारी ने कुछ समय पहले मेरे को कहा कि हम इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, ये एग्रीड पार्टी कर सकती है। अब एग्रीड पार्टी कौन है? एग्रीड पार्टी वो आर्किटेक्ट है जिसका बिल्डिंग प्लान किसी नगर पालिका ने रोक दिया क्योंकि उसने वहां 50,000 रुपए की फीस जमा नहीं कराई थी रजिस्ट्रेशन के लिए। उस क्षेत्र का आईआईए का संगठन क्या कर रहा है? वो संगीत के आयोजन कर रहा है, उसमें नाच रहा है।
मदारी के तमाशे में और आईआईए के खेल में कुछ फर्क है आपको? मदारी का तमाशा आप देखते हैं, कोई बंदर नचा रहा है, कोई जादू का खेल दिखा रहा है, कोई बांसों पे तार बांध के उस पे लड़की को बैलेंस करते हुए दिखा रहा है, और लोग आनंदित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। तो आईआईए के संगीत के प्रोग्राम, खेल के प्रोग्राम, वेबिनार सेमिनार के प्रोग्राम, क्या यही आईआईए का औचित्य है? यही आईआईए का उद्देश्य है? अभी हाल ही में चंडीगढ़ के एक सीनियर आर्किटेक्ट हैं पल्लव मुखर्जी, मेरा एक ग्रुप है आर्किटेक्चर नाउ, उसमें उन्होंने डाला कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान सिस्टम में क्या क्या खामियां हैं, किस तरीके से उसमें तरह तरह की बेहूदगियां हो रही। मेरे आर्किटेक्चर नाव पे आईआईए के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, काउंसिल के बहुत सारे सदस्य हैं। जब मैं काउंसिल के सदस्य शब्द इस्तेमाल करता हूं तो उसका यह तात्पर्य नहीं कि काउंसिल से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट्स हैं। जो काउंसिल से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट होते हैं काउंसिल के सदस्य नहीं होते। काउंसिल के सदस्य 50% लोग होते हैं जो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या आईआईए के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, या आईसीटी की और सरकार की तरफ से कुछ प्रतिनिधि वहां भेजे जाते हैं। इस तरह के जितने ही मामले मैं इस ग्रुप पे डालता हूँ आर्किटेक्चर नाउ पे, या मेरा फेसबुक पे काफ़ी बड़ा ग्रुप है आर्किटेक्चर एंड एजुकेशन, 25,000 से ज़्यादा लोग उसके सदस्य हैं। जब भी मैं इस तरह के मामले इन ग्रुप्स पे डालता हूँ, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, आईआईए के सभी पदाधिकारियों को सांप सूंघ जाता है। आपको मेरी वाणी कर्कश लग सकती है कि मैं किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता हूँ। मित्रों, मैं बड़ी शालीन भाषा इस्तेमाल कर रहा हूँ। सोशल मीडिया पर बैठ के मैं अपशब्द बोल नहीं सकता, लेकिन जो इनकी गतिविधियां हैं मैं उससे शर्मिंदा महसूस करता हूं कि मैं सीनियर आर्किटेक्ट होते हुए देश भर के युवा आर्किटेक्ट्स के लिए सिर्फ आईआईए के लोगों से अनुरोध कर पा रहा हूं, सिर्फ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से अनुरोध कर पा रहा हूं। लेकिन मित्रों, याद रखिए, मैं विसल ब्लोअर हूं। मैं वो जानकारियां आपके सामने लेके आ रहा हूं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो डाला था एसपीए के अंदर फैकल्टी भर्ती घोटाला, जिसमें पूरे तथ्यों के साथ मैंने बताया था कि कैसे सेमी क्वालिफाइड लोग या अनडिजर्विंग लोगों को देश के सबसे प्रतिष्ठित आर्किटेक्चर कॉलेज के अंदर अपॉइंट किया गया। ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जिनकी मास्टर्स की डिग्री काउंसिल के नियमों के अनुसार मान्य नहीं है, जिनकी पीएचडी की डिग्री काउंसिल के नियमों के अनुसार मान्य नहीं है। इस तरह के कितने तथ्य कौन लेकर आ रहा है? और इन तथ्यों को लाने के बावजूद क्यों आईआईए के विभिन्न चैप्टर्स, आईआईए का केंद्र कार्यालय इस पे कोई कार्रवाई करने के लिए पहल क्यों नहीं करता? आपको इस पे विचार करना पड़ेगा कि आईआईए का खेल और मदारी के तमाशे में क्या फर्क है। कब तक ये आईआईए का खेल और मदारी के तमाशे चलते रहेंगे और कब तक आप लोग चुप रहेंगे? शुभकामनाएं, नमस्कार।